ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज एक बड़ी ही सुहानी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है त्राणदाता। दोस्तों, एक फ्रांसीसी लड़का था। उसे जंगली पक्षियों से बड़ा प्रेम था। सबसे अधिक वह लवा पक्षी को चाहता था, जिसका मधुर स्वर उसे रोमांचित कर देता था। एक दिन जब वह कहीं जा रहा था, तो अचानक उसे लवा की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि किसी चिड़िया बेचने वाले ने उसे एक पिंजड़े में बंद कर रखा है। उसे पता था कि लोग उसके मांस को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए जो उसे खरीदेगा वह उसे मारकर खा जाएगा। लवा भी मानो यह जानता था, अतः उसकी आंखों में पानी और आवाज में दर्द था। लड़के ने बेचने वाले के पास जाकर उसका दाम पूछा, फिर अपनी जेब को टटोला। उसके पास उतने पैसे नहीं थे। उसने बेचने वाले से कहा, देखो भाई, इसे मैंने खरीद लिया है, पर मेरे पास पैसे कम हैं, अभी लेकर आता हूं। तुम इसे और किसी को मत देना। इतना कहकर लड़का दौड़ा दौड़ा घर गया, लेकिन देखता क्या है कि उसकी मां कहीं गई हुई है। अब क्या हो? उसे डर था कि यदि देर हो गई तो उसके प्यारे पक्षी को और कोई खरीद कर ले जाएगा और उसके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। खड़े खड़े उसे ध्यान आया अपने गुरु का। वह थोड़ा दूर पर रहते थे। लड़का उस तपती दोपहरी में दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। गुरु मिल गए। एक ही सांस में उसने अपनी बात कह दी। अंत में बोला, श्रीमान जी, मुझे आप तत्काल पैसे दे दीजिए। यदि उस पक्षी को और कोई ले गया तो उसका बोझ मुझ पर सदा बना रहेगा। गुरु बड़े रहमदिल थे। उन्होंने अविलंब उसे पैसे दे दिए। लड़का धूप और गर्मी से बेहाल हो रहा था, पर वह एक क्षण भी नहीं रुका। दौड़कर वहां पहुंचा तो देखा एक महिला उसका मोल तोल कर रही है। पक्षी को देख देख कर उसके मुंह में पानी आ रहा था। लड़के ने वहां पहुंचकर उसके पैसे चुका दिए और पिंजरे को लेकर घर की ओर चला। मारे खुशी के उसका दिल बल्लियों उछल रहा था। घर पहुंचते ही गर्मी से उसका सिर चकराने लगा और वह संज्ञाहीन हो गया। उसके गुरु को अंदेशा था कि उनका शिष्य कहीं बीमार न पड़ जाए। वह उसके घर आए। उनकी आशंका ठीक निकली। लड़का बिस्तर पर पड़ा था और उसकी मां हैरान होकर उसका उपचार कर रही थी। थोड़ी देर में लड़का होश में आ गया। वह उठकर बैठ गया। उसने सबसे पहले पिंजड़े की ओर देखा। उसका प्यारा पक्षी बहुत चिंतित होकर उसकी ओर टकटकी लगा रहा था। लड़के ने उठकर लवा को पुचकारा। लवा ने पुलकित होकर पंख फड़फड़ाए और बड़े मधुर स्वर में अपने उस त्राणदाता का आभार माना। फिर लड़के ने पिंजरे को उठाया, घर के बाहर किसी निर्जन स्थान में ले गया और वहां जाकर उसकी खिड़की खोल दी। लवा ने एक बार पुनः प्यार से उसकी ओर देखा और मुक्त आकाश में उड़ गया। अपने जीवन में लड़के ने क्या पाया, इसका अनुमान कौन लगा सकता है? दोस्तों, आपको क्या लगता है?